हेलो गाइस, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सब कैसे? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी अच्छे स्वस्थ हैं। और हमारे यहाँ देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ। अभी देखो, किचन सफाई कर दी थी मैंने, लेकिन अभी और सफाई करनी है। थोड़े बहुत ही बर्तन पड़े, बाकी तो सारे मेरा हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ कि एडजस्ट करना एक मीडियम क्लास फैमिली का कितना होता है, कि बहुत ज़्यादा। और देखो हमारे यहाँ क्या हुआ, रात को देखो बारिश हुई थी हमारे यहाँ, और इतनी तेज़ बारिश हुई थी, इतनी तेज़ बारिश हुई थी। हमने यहाँ तो सारी सफाई कर दी गाइस। अब मैं मशीन लगाऊंगी अपनी। और देखो हमारे यहाँ बारिश, जबकि ये टप खाने, देखो कितना सारा पानी आपको दिख रहा होगा, पता नहीं कैमरे में। देखो पानी दिख रहा है अब आपको, ये इतना इतना भर चुका है गाइस। और मतलब हमारी ये जो छत है ना, मतलब इधर साइड में से इतनी चूने लग गई बहुत ज़्यादा, और इधर से भी चू रही है, तो सारा फ्रिज ऊपर से गीला हुआ पड़ा है। अब सफाई करूँगी मैं। देखिए अब सारी गीली हो रही है सब। अभी बताओ मैं क्या करूं, समझ से बाहर है हमारी कि अब किस तरीके से हम क्या करें, समझ नहीं आ रहा। अब देखो हर चीज़ को पैसा खर्च होता है। जहाँ हम 2-3 हज़ार रुपये सोचते हैं, वहाँ 8-10 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। और ये हमारा एक्स्ट्रा खर्चा बैठ जाता है जब भी हम कुछ अपना मतलब सोच के चलते हैं ना, तो जब भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, और इस कारण हमें जिसका देना होता है ना, वो हमें कैंसिल करना पड़ता है। और फिर ये आलतू फालतू काम में खर्च हो जाते हैं हमारे पैसे। और वैसे इस टाइम त्योहार का टाइम है, तो बहुत दिक्कत होती है। अब देख लो ना कि मतलब सब कुछ ठीक था, हमने सोचा कि चलो कुछ हम कमेटी वगैरह भी डालते हैं ना, हम सोच के डालते हैं कि हम किसी का दे देंगे। और कमेटी डलने के बाद ना कुछ ऐसा चक्र भगवान जी घुमा देते हैं कि सारे पैसे ऐसे ही खर्च हो जाते हैं हमारी कमेटी के भी। और मतलब इतनी तो छत नहीं चोरी थी, मैं भी आपको दिखाती हूँ। इतनी नहीं चोरी थी, बस साइड्स में से होता था, वो भी इस वजह से क्योंकि हमारे यहाँ ना ये जाल है। लेकिन अब इतना चूने लग गया, कल इतनी। लोग यूँ सोचते होंगे कि जिसका देना है क्या, वैसे तो कोई आज तक हमारे घर नहीं आया। और देखो ये सब तो चलता रहता है, अगर हमें ज़िंदगी जीनी है तो सब चलता रहता है। देखो क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा तो था नहीं कि हमारे बाप दादाओं का खूब पैसा था, कुछ नहीं था, बस एक ही मकान था। और इसको भी हमें अपनी तरफ करने में हमें हमें पता है हमने कितने पापड़ पेले हैं, इधर से उठाया उधर से उठाया। जहाँ हमें नहीं कभी हाथ भी नहीं, मतलब कुछ मांगना भी नहीं था ना, कि कभी उस इंसान से या उस जगह से हम कभी पैसे की हेल्प नहीं लेंगे, हमें वहाँ भी लेनी पड़ी। क्योंकि कुछ स्थिति ऐसी बन गई थी ना कि हमें हैंड टू हैंड का इंतज़ाम करना पड़ रहा था। क्योंकि फिर कुछ दिन बाद ना फिर हमें मकान भी नहीं मिलता, कुछ ऐसी कंडीशन हुई थी। तो हमें बस मकान एक तरफ करना था, या तो अपने जेठ को देना था या फिर हमें अपनी तरफ करना था। तो बस वो कहानी फिर कभी बताऊंगी मैं। तो बस इस वजह से हमें ना इतना करना पड़ेगा था कि हमें इधर से मांगना उधर से भी लेना, पैसों की हेल्प, बहुत दिक्कत हो गई थी। और अब क्या है ना, आप समझ नहीं सकते हो कि बहुत सारी दिक्कतें ऐसी हैं कि देखो जब फैमिली बढ़ती रहती है, समय घट चलता रहता है, तो खर्चे बढ़ने ही हैं। अब देखो बच्चे बड़ी क्लास में आएगा, उसके खर्चे बढ़ने हैं। जितने जितना समय बढ़ेगा उतना खर्चे बढ़ेंगे, सब कम नहीं होंगे। और फिर हमारा आना जाना बहुत है, फैमिली में सबके आते जाते हैं हम रिश्तेदारी में। बल्कि एक बार तो मैं पीहर में कम कर देती हूँ, लेकिन मुझे ससुराल में सबके ही जाती हूँ मैं। तो अब देखो, अब ये खर्चा एक हमारा और बढ़ गया कि हमारी छत चूने लग गई सारी। हमारे कमरे में सीलन आई रही थी, वो मैंने आपको दिखाया ही था। और अब हमारे यहाँ छत भी चूने लग गई। बताओ अब मैं, समस्या मेरी बाहर है, और हमें ना देखो ये क्या हो रहा है। तो कुछ चीज़ें ना मतलब अचानक आता है खर्चा बहुत ज़्यादा। अब देखो टप में आधा टप पानी भरा हुआ है, हमें तो पता भी नहीं था। जब सुबह उठ के देखो सारे में गीला गीला हो रहा था, टप आधा भर चुका था, जबकि टप इतना साइड में रखा। देखो देखो जाल कहाँ है और मशीन किधर इधर साइड में रखी है बिल्कुल। लेकिन जब भी मेरा टब भर गया है, फ्रिज कितना साइड में रहता है, यहाँ तो देखो जाल का कोई मतलब भी नहीं है, जब भी सारा फ्रिज गीला हुआ हुआ है हमारा ऊपर से। तो बस यही समझा रही हूँ कि ज़िंदगी ना एक ऐसी हो जाती है ना, लाइफ ऐसी है कि सोचो क्या होता क्या है बस। और आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा, तो बस आपको ये चीज़ दिखानी थी। देखो कि एडजस्ट कैसे किया जाता है, ये होती है ज़िंदगी। और बच्चे फिर भी बाद में ये कह देते हैं कि क्या करा है आपने, हमें ये मकान लेने में हमारी आफत हुई पड़ी है जान को, क्योंकि लोन की किस्त है। उसके बाद जब एक्स्ट्रा कोई खर्चा हो जाता है, फिर हमें इधर उधर से इंतज़ाम करना पड़ता है। तो ये तो लाइफ है, ये ज़िंदगी है। और भाई जैसा प्रभु ने चाहा ऐसा हो रहा है। और वैसे भी
जब इंसान का समय थोड़ा सा हल्का होता है ना, तभी पता चलता है कि रिश्तेदार क्या है क्या नहीं, कौन किस हिसाब से क्या कहता है और क्या नहीं कहता, कौन अपना कौन पराया है, इसमें पता चलता है। तो ये भी चीज़ें सही हैं, भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। तो बस अब मैं मशीन लगाती हूँ और ऊपर से सारा साफ़ करूँगी फ्रिज, और थोड़ा बहुत ही वैसे तो मैंने यहाँ सफाई भी, तो तहरी बनाई थी बच्चों को, मैंने खाना नहीं, मैं अब शाम को खाऊंगी खाना। तो बस फटाफट से सारे बर्तन हटाती हूँ। ये सारे मच चुके हैं बर्तन, बस थोड़े से इनके चावल वावल तहारी के ही बर्तन हैं, फटाफट से निपटाते हैं। और कल मेरी आएंगी बुआ सास, और एक आध सामान भी मंगा के रखना है मुझे बुआ जी के लिए, और करते हैं उनसे भी बात कि खाने में क्या बना है, क्योंकि उनका शायद व्रत रहेगा एकादशी का, और मेरा तो है ही व्रत एकादशी का ही है कल तो वैसे भी। तो देखते हैं, और फिर बहुत नुकसान होता है वाकई में। चलो आप भी बताना अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, आप भी इस तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं या कुछ भी, कमेंट करके बताना। और बहुत से मेरे ब्लॉग देख के कहेंगे ये चीज़ें दिखाने की ज़रूरत क्या थी, बहुत ज़रूरत होती है। लोग ये सोचते हैं ना कि आदमी मज़े में ज़िंदगी काट रहा है, बहुत से लोग सोचते हैं कि यार मज़े में ज़िंदगी काट रहा है, इसके आदमी को बहुत पैसा है, पेड़ लगा है पैसों का। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ज़रूरी नहीं हमें गरीबी दिखानी होती है, हम उनमें के हैं भी नहीं। देखो जब कहीं जाते हैं तो अच्छे से तन पे कपड़ा अच्छा होता है हमारे, सब कुछ एडजस्ट करते हैं हम, लेकिन सामने वाला बंदा ये सोचता है कि यार बहुत मज़े में है, बहुत अच्छी ज़िंदगी काट रहे हैं। तो हम तो कहते हैं कि प्रभु तुम्हारे मन की इच्छा पूरी करें, हमारी ज़िंदगी भी ऐसी हो। तो बस इसलिए दिखाना ज़रूरी था कि एडजस्ट क्या होता है हमें पता है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम अपने झेल रहे हैं या जो भी है। तो बस इसलिए मुझे ये चीज़ें डालनी ज़रूरी थी कि जो झेलता है उसे पता रहता है, बाकी तो सब देखो कुछ भी कह देते हैं। तो चलिए फिर मैं कपड़े मशीन लगाती हूँ फटाफट से, थोड़ा सा संगवाती हूँ जल्दी जल्दी से, और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। देखो गाइस अभी तो सारा सूखा ही था, सारी सफाई करी थी, और फिर देखो फिर बारिश हो गई, फिर देखो सारे में पानी 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 हो गया। देखो और ये बाल्टी आप सोच रहे हैं बीच में क्यों रख रही है, क्योंकि ऊपर से पानी आ रहा है, बताओ क्या करें। इधर मैंने मशीन लगा रखी है और फिर सारे में गीला हो गया। और इन नौटंकियों को देखो, फिर सारे में बर्तन बर्तन कर दिए बदतमीज़ बच्चे, और मैं इतना सब खाने का तैयारी करूं फटाफट से। चलो वही वाकई में बहुत देखो देखो ऊपर से कैसे पानी आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, देखिए। ऊपर का हमें वो दूसरा लाना पड़ेगा, ये हमारा बेकार हो गया। चलिए आप लोग भी बताना आपके यहाँ बारिश हो रही है या नहीं हो रही, कमेंट करके। देखो मैंने बाल लगा लिए थे, मैंने कहा मुझे कहीं जाना था अभी मार्केट वगैरह, और चेहरे पे क्या लगा रखा है मैं बताती हूँ। ये फेस पैक लगा रखा है मैंने, क्योंकि ना अजीब सा हो रहा था मेरा चेहरा, मेरे ना काली मिर्च के हाथ लग गए थे। तो मैंने कहा चलो पार्लर वालर तो जा नहीं सकते, तो मैं घर में कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेती हूँ। तो ये एक पैक की तरह है, बताऊँगी। अगर आपको पता करना है कि मैंने क्या लगा रखा है ये, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या लगा रखा है। और सब ये देसी चीज़ें हैं गाइस, ऐसा नहीं कि मैं कोई महंगा कोई प्रोडक्ट खरीदती हूँ या कुछ भी। और मेरे बाल कैसे लग रहे हैं आप बताना, भाई खुद के बाल तो है नहीं अब लंबे, तो ऐसी शौक पूरा कर लेते हैं।